समझते हैं मार्केट के सेटअप को, कौन से स्टॉक्स में कैसे एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष भयती हमारे साथ। आशीष जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा सा रेंज बाउंड लग रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ये तो अपने गेन्स को होल्ड कर रखे हुए हैं, लेकिन जो स्मॉल कैप है ये इस तेजी में आज पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहे। ब्रेथ के लिहाज से मार्केट कैसा लगता है और इंडेक्स पर कौन से लेवल से अहम होंगे? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी, एक टेस्ट ऑफ ट्रेंड है निफ्टी के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट 25,000 पे 20 डेमा भी प्लेस्ड है और कॉल राइटर के भी जोन को अप्रोच कर रहा है। तो अगर यहाँ से ये सरपास कर जाता है 25,100, तो एक कॉल राइटर्स की जो पोजीशन क्लोज करने से और थ्रॉटल बढ़ जाएगा और स्पीड यहाँ पे मोमेंटम पिकअप करते हुए देखने मिल सकता है और ऊपर में 25,300 तक का भी जोन देखने मिलता है सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये 25,000 को रेजिस्ट करता है और अगर रिवर्सल कर जाता है, तो फिर हम जो 8 दिनों की गिरावट थी और उसके बाद जो 3 दिन का रिवर्सल था, वो रिवर्सल फेल होता हुआ देखने मिलेगा और यहाँ से नीचे निफ्टी स्लाइड हो सकता है। बट अगर मैं ट्रेड सेटअप की बात करूँ, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में मोमेंटम है और रिलायंस भी अभी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, तो हमारी सलाह ये रहेगी कि लॉन्ग साइड में ट्रेड अटेम्प्ट करना चाहिए। इन लेवल्स पे ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 24,910 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें यहाँ से, और 25,200 के फर्स्ट टारगेट के लिए निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे सेटअप स्ट्रांग बन रहा है। बैंक निफ्टी ने अपने 18 सितंबर के जो हाईज थे उसको सरपास किया है और यहाँ पे और मोमेंटम पिकअप होता हुआ देखने मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स में हमने ऑलरेडी देखा बहुत अच्छी रैली बनी हुई है और अब प्राइवेट बैंक्स में भी पार्टिसिपेशन चालू हो चुका है। एचडीएफसी ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक्सिस और कोटक का भी पार्टिसिपेशन काफी अच्छा देखने मिल रहा है। आई थिंक आईसीआईसीआई अगर पॉजिटिव आ जाता है और थोड़ा सा 0.5% भी मोमेंटम बनता है उसमें, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हम आराम से कंफर्टेबली देखेंगे। जो 56,000 के कॉल राइटर्स है वो बैकफुट पे जाते हुए देखने मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 55,800 के करीब में एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 56,400 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। तो बिल्कुल सेटअप अगर आप देखें तो मार्केट का आपको पॉजिटिव साइड पर ही नजर आएगा। थोड़े बहुत पेशेंट टेस्टिंग मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की, लेकिन सेटअप आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। अब निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो 25,000 ये तो खास बात है कि रेजिस्टेंस है, लेकिन 25,200 इस तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको अपमूव देखने को मिल सकता है। फेवरेबल सिनारियो अगर आप देखें तो सर निफ्टी और बैंक निफ्टी में सवाल मेरा ये कि स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ नजर आ रही है? आशीष जी, बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ क्लियरली देखने मिल रही है और जिस हिसाब से एचडीएफसी में पॉजिटिविटी देखने मिल रही है, वो बैंक निफ्टी को काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ और रेजिलियंस आपको कंपैरेटिवली बेहतर नजर आएगा। तो सर जो ट्रेडिंग आइडियाज आज आपने 3 चुने हैं, इनमें क्या बैंकिंग स्टॉक्स भी शामिल है? जी, आशीष जी, बैंकिंग स्टॉक्स तो नहीं है, लेकिन हम्म एनबीएफसीज में हमें लग रहा है कि बैंक से ज्यादा बेटर एनबीएफसीज प्लेस्ड है और वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और वो लीड कर रहे हैं इनफैक्ट इवन बैंक निफ्टी को भी। तो फर्स्ट जो स्टॉक हमें अच्छा लगा वो चोला फाइनेंस। स्टॉक में एक हल्का करेक्शन देखा था हमने और 20 डेमो पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ था और वहीं से एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट से स्टॉक वापस बाउंस दिया है और पूरा का पूरा सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है। तो चोला फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1570 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। 1630 और 1660 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल। ये पूरे सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन गया है न्यूज फ्लो के कारण, और जिस हिसाब से अपोलो खुलने के बाद जरूर ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है इस स्टॉक में और हमें लग रहा है इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। सेक्टर टेलविंड भी बहुत स्ट्रांग बना हुआ है स्पेस में। तो 7,500 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 7,770 और 7,900 तक के टारगेट्स के लिए। आशीष जी, तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो सीडीएसएल। बीएसई में एक अच्छा मूव आया। सीडीएसएल अपने 200 डेमा के आसपास में ट्रेड कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया माना जाता है।